अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम ग्रामर का, व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वचन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वचन। वचन के आपको दो भेद बताए गए हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन हम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब एक कोई चीज़ हो तो हम एक वचन होगा, और एक से ज़्यादा चीज़ होंगी तो क्या होगा? बहुवचन होगा। देखिए, यहाँ पर आपको चित्रों द्वारा बताया गया है। एक हाथी यानी एक वचन होगा, और एक से ज़्यादा है, दो हाथी है तो वो किस में होगा? बहुवचन होगा। तो जो एक चीज़ है वो एक वचन में आएंगी, और जो एक से ज़्यादा चीज़ है वो बहुवचन में आएंगी। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण दिया गया है। आसमान में एक तारा दिखाई दे रहा है। कितना तारा दिखाई दे रहा है? एक। तो क्या आएगा? तारा। आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे तारा है तो हम तारा नहीं बोलेंगे, उसे कहेंगे तारे। तो एक हो तो तारा और बहुत सारे हो तो तारे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र में यहाँ पर एक ही लड़का दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे, लड़का नहीं करेंगे हम, उसे कहेंगे लड़के। एक लड़का, बहुत सारे लड़के। जैसे अगर आपके पास पेंसिल होंगी तो एक पेंसिल, बहुत सारी क्या होंगी आपके पास? पेंसिलें। तो इस तरीके से एक चीज़ों के लिए एक वचन और एक से ज़्यादा के लिए बहुवचन। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण द्वारा बताया गया है। छाता, छाते, चादर, चादरें। ये एक वचन है और ये बहुवचन है। लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, पत्ता, पत्ते। तो आप लोगों को बच्चों ये पढ़ना है और इसे याद करना है कि एक वचन कैसा लिखा जाता है, और बहुवचन, जब एक वचन को हम बहुवचन में बदलते हैं तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे। उसका मात्राएं बदल जाती है, उसकी कानाएं बदल जाती है, वो हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है। जैसे यहाँ पर छाता, त को आ की मात्रा थी, छाता। यहाँ पर छाते, त को एक ही मात्रा होंगी, छाते। तो ये आप लोगों को बच्चों अच्छे से समझ के पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप लोगों को एक्टिविटी दी गई है। दिए गए शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। आप लोगों को जो शब्द दिए गए हैं उनका आप लोगों को वचन बदलना है। जैसे यहाँ पर तारे, तो इसका वचन बदल कर आप क्या लिखोगे? तारा। झूला, झूले। अगर एक वचन होगा तो उसे बहुवचन में बदलेंगे, और अगर बहुवचन होगा तो उसे एक वचन में बदलेंगे। लड़का, लड़का का क्या होगा? लड़के। विद्यार्थी, विद्यार्थियों। चादर, चादरें। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इनके वचन बदल कर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ वाक्य दिए गए हैं, और यहाँ पर आप लोगों को दो उत्तर दिए गए हैं। आप लोगों को दोनों में से सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरा करना है। तो पहला वाक्य पढ़ रही हूँ मैं। मम्मी बाज़ार से 10 डैश लेकर आई। तो दो ऑप्शन क्या दिया गया है? केला, केले। तो कौन सा उत्तर होगा सही? केला या केले? केले। यस। मम्मी बाज़ार से 10 केले लेकर आई। कक्षा में डैश शोर मचा रहे हैं। बच्चा या बच्चे? कौन सा उत्तर सही होगा? बच्चा आएगा या बच्चे होगा? कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर ये समझना है, और आप लोगों को सही उत्तर चुनकर लिखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप लोगों को चित्र बताया गया है। यहाँ पर आप लोगों को चित्र में पहचानना है कि एक वचन कौन सा है, एक चीज़ें कौन सी है, और बहुवचन कौन सा है। तो एक चीज़ में क्या आएंगी? घड़ी, दरवाज़ा, पंखा, अध्यापिका।
टीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यापिका। और बहुवचन में क्या आएंगी? देखो यहाँ पर आप लोगों को एक से ज़्यादा कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है? कौन सी चीज़ें? यस, क्या आएंगी? बच्चे और किताबें, और ये जो डेस्क होता है जिसे हम हिंदी में मेज़ कहते हैं, मेज़। ठीक है। उसके बाद नाउ ओपन योर वर्कबुक। ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 57। यहाँ पर आप लोगों को कुछ चित्र दिए गए हैं। आप लोगों को एक वचन और बहुवचन लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? पत्ता। और यहाँ पर बहुत सारे पत्ते। ये एक गेंद और गेंदे। गुब्बारा, गुब्बारे। लड़की, लड़कियाँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक वचन दिया गया है, आप लोगों को इसे बहुवचन में बदल कर लिखना है। केला। केला का बहुवचन क्या होगा? केले। किताब, किताबें। खिलौना, खिलौने। जूता, जूते। इस तरीके से आप लोगों को वचन बदल कर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं। आप लोगों को एक वचन पहचानना है, उसमें से एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है, और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।